के तहत क्या है, और साथ ही ये बताने की कृपा करेंगे मंत्री महोदय कि क्या कटिहार RCS मार्ग को उड़ान 3 के तहत बोली लगाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। यदि हाँ, तो कटिहार हवाई अड्डा जो हमारा क्षेत्र है, के संसदीय क्षेत्र है, का कब तक चालू होने की उम्मीद है, ये जानना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय से। वही है पूर्णिया का भी बता देते हैं सर। पूर्णिया का तो वैसे टेंडर हमने कर दिया। हमारे मंत्री महोदय भी जबरदस्त हैं। इतना बताता हूं कि बैठे बैठे व्यक्ति का जवाब मत पर देते ही देते हैं। अब आप देने की आदत पड़ लो, नहीं मानते। नहीं सर, कटिहार का भी कर देंगे सर। कटिहार का we'll just verify and we'll let you know when exactly we can start the operations, and other airport in Purnia also sir, we are in the final stages. टर्मिनल बिल्डिंग का भी उसका वो टेंडर अभी निकालने वाले हैं सर। श्री कीर्ति आजाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव आया है कि दुर्गापुर में जो पश्चिम बंगाल में है उसके काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट को एक्सपेंशन की बात हुई है और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है। वहां पर काफ़ी ज़मीन है, पहले वहां पर एयर इंडिया के फ्लाइट्स भी चला करती थी माननीय मंत्री जी, और वह देश के 5 सबसे बड़े औद्योगिक नगरों में से एक है जहां बड़े बड़े PSUs हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं। इसलिए आवश्यकता है कि वहां यातायात को बढ़ाया जाए। उसको लेकर यदि मंत्री जी हमें कुछ जानकारी दें तो बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दुर्गापुर में अभी तो फिलहाल 650 एकड़ का एयरपोर्ट है सर, जो अभी कोड सी एयरक्राफ्ट जो 2800 मीटर का रनवे भी है, तो काफ़ी बड़ी फ्लाइट्स भी वहाँ पे चल सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो कनेक्शंस दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई के लिए है। अभी कैपेसिटी भी और है सर वही दुर्गापुर एयरपोर्ट से अभी और फ्लाइट्स चलाने की। तो अगर कोई डिमांड स्पेसिफिकली रहता है कि इस रूट्स को कनेक्ट करना है तो हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से कोशिश रहेगी कि तो वो रूट्स भी चलाएँ। राजीव प्रताप रूडी, संक्षिप्त में पूछना। एकदम सरकार ने बड़े नीतियों के तहत 2008 के पश्चात से लेकर आज तक 21 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स लागू किया है। हम उस राज्य से आते हैं जहां की आबादी 14 करोड़ है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिहार में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रस्ताव दिया था और वर्तमान में जो 2 हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, बीटा और पटना, जिसमें कोई ग्रीनफील्ड का और ये बड़े विमानों के उतरने की संभावना नहीं है और क्रिटिकल है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि बिहार के 14 करोड़ जनता को क्या आप अपनी नीति के तहत एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जिसका प्रस्ताव आपके यहाँ लंबित है उस पर विचार करके देना चाहेंगे, क्योंकि बिहार के लोगों को पूरे भारतवर्ष में जाकर के जहाज पकड़ना पड़ता है और हम देश के 1/10वां हिस्सा है जिसको 75 वर्षों में एक भी अंतर्राष्ट्रीय। सर बिहार हमारे लिए, हमारे सरकार के लिए बहुत ही मुख्य जगह है सर। वहाँ पे बीटा जो एयरपोर्ट है उसके लिए भी हम 1500 करीब करोड़ खर्च करके सब कर रहे हैं। हर जगह कर रहे हैं। तो बीटा में भी एक नया टर्मिनल बिल्डिंग का भी हमने शिलान्यास भी किया है सर, अच्छा से किया है। पर जो माननीय सांसद जी बता रहे हैं कि वहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भी ज़रूरत है और हमारे भी यही राय है सर, जितने ज़्यादा एयरपोर्ट बनेंगे उतना अच्छा है कनेक्टिविटी के लिए। तो अभी जिस तरह से पटना का एयरपोर्ट है, बीटा का एयरपोर्ट है, ये अभी इंडियन एयरफोर्स के पास है, उसको डेवलप हम कर ही रहे हैं, पर वो भी सैचुरेट हो जाएंगे। जिस तरह से एयर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, पैसेंजर का नेटवर्क भी बढ़ता जा रहा है, तो बिहार जैसे शहर में ज़रूर ये दोनों सैचुरेट हो जाएंगे, तो एक ग्रीनफील्ड की भी आवश्यकता रहेगी। तो जैसे राज्य सरकार उसके लिए लैंड इकट्ठा करके हमें एक ग्रीनफील्ड बनाने के लिए एक साइट क्लियरेंस का भी कुछ ऐसे प्रपोजल करती है, तो ज़रूर उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। एक अच्छा है कि बहुत सारे माननीय सदस्य इस विषय पर प्रश्न पूछना चाहते हैं। एयरपोर्ट के विस्तार के प्रति लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षा बढ़ी है, एक अच्छे संकेत हैं। क्वेश्चन नंबर 145 श्री सोगत राय जी। सर, क्वेश्चन नंबर 145। माननीय मंत्री सर, आंसर हैज बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। माननीय सदस्य, I thank the young and energetic minister for his giving an honest answer, saying that 6 airports built at a cost of 5,260 crores has been handed over to private parties. I would like to know from the Honorable Minister if the name of
such private party is Adani? And if so, whether they are being given any further airports to bolster their kitty? I would like an honest answer. Please, you are disturbing the minister. He is replying. What is this? Please. Whether the name of the 6 concessionaires is Adani and whether they are being given any further airports for their benefit. Sir, the answer to the question that he asked is yes. And what he has mentioned, that 5,260 crores which has gone into the investment into those infrastructure of the airports which has been leased out, that has been already given back to the Airport Authority of India also, sir. माननीय सदस्य Sir, देश में सब पारदर्शी तरीके से होता है। Sir, I asked a simple question, not a complicated question. Is as to who these 6 airports were given to. The minister is very intelligent. He has skirted the question. Okay, Now my question comes now. Actually, you may know that the Niti Aayog and the Department of Economic Affairs, they had recommended that not more than 2 airports to the same entity should be given. Now with this 6 airports, the total number of airports in the Adani kitty becomes 8, including the Mumbai airport, which they obtained at gunpoint. माननीय मंत्री जी, Now, sir, my question. Question हो गया आपका। Let me formulate the question. I want to know, and I may say that workers in all these airports opposed the privatization. माननीय मंत्री जी, Sir. Earlier, Kolkata and I'll answer, Chennai. Sir, in terms of intelligence, I can't compete with the honorable senior member of the House. He has asked a very simple question. I have answered it very, very simply only, sir. And when it comes to the question that he is answering right now, I'm answering the question only. Why? आप उनका जवाब You दे already लीजिए। done it. I've answered it. You already done it. I've answered the question also. Sir, when he talks about Department of Expenditure, Economic Affairs, mentioning it, it is totally false, sir, and it does not arise also. It does not arise also. Niti Aayog also. I am just mentioning the point why it does not arise in this case, because when the leasing out of these airports happened, sir, a thorough process was followed. And empowered group of Dada सुन लीजिए, उसके बाद you can ask if you want. Sir, when this whole leasing of these 6 airports was done, an empowered group of secretaries, EGOS, was also formed. And who was heading this EGOS? He was the CEO of Niti Aayog, and the Department of Economic Affairs secretary was part of that. When all these peoples were part of the EGOS only, where does the point come that they were opposing this thing? So there was no reason or that. A thorough, competitive, transparent bidding process was done for leasing out of this airport. So whatever the member is saying is wild allegations, sir. There is no fact in all of that. अनुराग ठाकुर जी, माननीय अध्यक्ष जी, और मंत्री जी, उठाया था, सर। प्लीज मंत्री जवाब सर, दीजिए। एक तो है ये सरकार इससे भागने वाली नहीं है, सर। सीधा उत्तर देंगे, जो भी अगर ठीक से पूछेंगे तो उसका सीधा उत्तर देंगे। उन्होंने एक और विषय भी उठाया था कि एम्प्लॉइज ने भी इसका विरोध किया था। ये भी बिल्कुल होने के कोई संभावना नहीं है, सर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जब ये एयरपोर्ट्स थे तो एक क्लॉज भी है कि 3 साल तक ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के एम्प्लॉइज को उसमें से 60% को जो ये कंसेशनर है जो ऑपरेट करेगा, मेंटेन करेगा एयरपोर्ट को, 60% दे कैन रिटेन इट टू देम. And if they are not retained, if the retainment is not possible, then they can come back to, they are with the AI only. All are with the AI only. Nobody is losing their jobs. So there is no reason for anyone to be afraid कि ये leasing पे जा रहा है तो हमारे ये नौकरी का क्या होगा. सब कायम है सर.
जिनको जो ये प्राइवेट ये ऑपरेटर के पास जाना है वो जा सकते हैं, नहीं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास ही है। तो कोई उनके नौकरी के बारे में किसी ने विरोध करने की कोई संभावना इसमें नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 146 दुष्यंत सिंह जी। Sir, question number 146, sir.